नहीं है। यहाँ पर आप एक रिक्शे वाले को लपड़ मार दीजिए, वो कोतवाली नहीं जाएगा, वो ये कहेगा रुको मैं अभी दादा को फोन लगाता हूँ, सीधा दादा तक पहुँच है। क्रेज है दादा का इतना क्रेज है, दादा तक हर आदमी की पहुँच है। दतिया में हफ्ता वसूली करते थे लोग, हफ्ता वसूली चलती थी कांग्रेस के राज शासनकाल में, लेकिन विकास दतिया का जो किया है वो नरोत्तम मिश्रा ने किया है, और नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा दतिया में ही रहेगा। यहाँ इतना विकास हुआ है, आप जहाँ खड़े हो ये विकास ही है। विकास तो हमने भी देखा है, उनकी कोठी देख के आए हैं, वहीं से निकल रहे थे अभी हम। वेटनरी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। इस बार कांग्रेस का माहौल है पक्का। अच्छा हाँ, जनता बिल्कुल रुझान कांग्रेस का है। हमने तो आपको बता दिया, इसने तो कुछ किया ही नहीं। किसानों गरीबों को तो बिल्कुल मार के फेंक दिया, पैसे वालों को पैसे वाला बनाया। हाँ। की बात रहे तो सेवड़ा भी 2008 में हम जीते, और आप पूछ करके आओ जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, जो भाजपा के चुनाव चिन्ह पे भी लड़े हैं, जो मोटर वायरिंग जोड़ते थे, जो कभी कल्पना नहीं की होगी, ऐसे व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी ने विधायक बनाया था दतिया में। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में है, जिंदा रहेगी और किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। अगर देखा जाए तो जितना भी कांड जो हो रहे हैं ना, वो उस लेवल से लेकर आज के लेवल में अगर देखा जाए तो वो ना के बराबर है। और एक आदमी मर रहे हैं, ना के बराबर है ये। नहीं, पहले जो हो रहा था उसको अपेक्षा में अगर आप देखें। क्या करते हैं आंसू जी? कुछ नहीं, मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी करता हूँ। स्टूडियो स्टडी यानी पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, स्टडी करते हो? स्टडी करते हो। स्टडी बोल रहे हैं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज़। मैं हूँ शाहरुख और इस वक्त हम मौजूद हैं दतिया जिले में और चुंगी के पास मौजूद हैं। झांसी चुंगी है ये, और इधर आसपास जो है दुकानें आपको दिख रही होंगी तमाम। तो हम चर्चा करने चले आए हैं चुनाव की, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है मध्य प्रदेश में नजदीक है और सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को जो है जमीन पर उतार चुकी हैं। चाचा बहुत देर से आवाज मार रहे हैं, चाचा से बात करेंगे हम कि चाचा का क्या मत जाता है, क्या कहना चाह रहे हैं। चाचा क्या नाम है? रईसुद्दीन। रईसुद्दीन। हाँ चाचा ये बताएं कि क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? इस बार कांग्रेस का माहौल है पक्का। अच्छा हाँ, जनता बिल्कुल रुझान कांग्रेस का है। 15 महीने सरकार रही तो उन्होंने क्या किया ऐसा? ऐसा किया जब वो पूछो नहीं आप, वो तो पूछो ही नहीं। हाँ, क्या किया बताओ। अब क्या जनता देख रही है, वो भी जनता से पूछो। हम और भी जनता से पूछेंगे, सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, हम उनसे ही बात हमने तो आपको बता दिया, इसने तो कुछ किया ही नहीं। किसानों गरीबों को तो बिल्कुल मार के फेंक दिया, पैसे वालों को पैसे वाला बनाया। अच्छा हाँ, फिर किया। आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं भाई। खेती करते हैं। तो किसान सम्मान योजना दे तो रहे हैं आपको? अरे क्या दे रहे, सब नाम दाम जितनी भी बांट रहे हैं, नौकर ले रहा भाई हमारे, नौकर गुरुग्राम खाना ले रहा। समझो आप कितनी बड़ी बात करी हमने। तो मिल तो रहे होंगे आपको? कुछ नहीं, हमको तेल मिलता था 5 लीटर, वो फिर 5 के बाद फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, 4 हुआ, फिर ऐसी बंदी हो गया। मैं बंदी कर दिया, हमने जाना भी बंद कर दिया, लेना भी बंद कर दिया। हम यही ले लेंगे, एक और युवा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। यहाँ क्या नाम है? मेरा नाम लोकेंद्र अहरवार है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी पूरे मध्य प्रदेश और दतिया की बताएं, चुनावी माहौल हमें नहीं लग रहा हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, दोनों के दोनों झूठे जुमले में जनता के लाने मूर्ख बनाते हैं। कमलनाथ जी ने 2 लाख का किसान का वादा किया था, 1.5 साल उनकी सरकार रही, वो भी उनने पूरा नहीं किया। और शिवराज सिंह तो वादे पे वादे करते हैं, इनके तो जो है जुमलेबाज कह चुके हैं। भाजपा को तो प्रत्येक नेता को, कार्यकर्ता को, भाजपा को जुमलेबाज कहते हैं, और कमलनाथ भी इससे पीछे नहीं है, ना कांग्रेस पीछे ना भाजपा पीछे। मैं तो ये चाहूंगा कि परिवर्तन होना चाहिए और तीसरा विकल्प होना चाहिए मध्य प्रदेश में भी। ये इस बात से मैं सहमत हूं, और मैं यही चाहूंगा कि मीडिया कभी भी तीसरे विकल्प को नहीं दिखाती है, आज नहीं कभी भी नहीं। आप तो गए, आप हमारे सामने तीसरा विकल्प है, बीएसपी की दावेदारी बता रहे हैं ये मध्य प्रदेश में। पहले ऐसे कैंडिडेट या कार्यकर्ता हमको मिले हैं जो बीएसपी की दावेदारी यहाँ मध्य प्रदेश में बता रहे हैं हमको, तो क्या रुझान है उसका? मतलब देखिए, बीएसपी की जो दावेदारी, बीएसपी के बारे में हम बताएं आपको, तो बीएसपी एक ऐसी इकलौती पार्टी है जिसने जब लोकतंत्र की शुरुआत में 1980 के बाद में मध्य प्रदेश में सुखलाल कुशवाहा जैसे लोगों को सांसद बनाए जिनके पास चलने के लिए साइकिल नहीं थी। तो वर्तमान में हम देखें, माननीय बहन जी ने मध्य प्रदेश में दिशा निर्देश करो है कि ऐसे व्यक्तियों को टिकट बांटे जो बीएसपी के वास्तविक कार्यकर्ता रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि किंग मेकर की भूमिका में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 100% 23 में रहेगी। पिछली बार प्रत्याशी कौन था आपका विधानसभा? देखो, पिछली बार हमारा जो प्रत्याशी था वो प्रत्याशियों पर हम गौर नहीं करते, क्योंकि माननीय साहब कांसीराम कहते थे नेता आते हैं और चले जाते हैं। हमें नेताओं पर भरोसा नहीं करना है, हमें माननीय बहन जी पर और सिंबल चुनाव चिन्ह हाथी पर भरोसा करना है। तो नेता तो आए थे, वो चले गए और चले जाएंगे, वो तो वैसे बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने वाली मशीन है, तो कोई टेंशन नहीं है प्रत्याशी पर। जो भी आएगा बहुजन समाज पार्टी का वोटर उसके साथ खड़ा रहेगा। ये बात मशीन तो है नेता बनाने वाली, पर यहाँ पर क्यों चुनाव जीत पा रही है मध्य प्रदेश में? ना कोई आपका
प्रदेश में कांग्रेस से मजबूत हम हमेशा रहे। आप 2015 में देख लो, चेयरमैन हमारा जीता था, और इससे पहले भी चेयरमैन हमारा था, और इससे पहले हम जाएं 2008 से, और इससे पहले जाते जाएं, भले ही हम चुनाव ना जीते हों, लेकिन सदैव किंग मेकर की भूमिका में रहे। हमारे बिना सरकार पहले भी नहीं बनी थी 2008 में। इस बार क्या होगा? इस बार ये होगा कि किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। जो होगा, जिसने किसी ने कभी कोई कल्पना नहीं की होगी, वो होगा मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसा क्या कल्पना करने जा रहे हैं? ऐसे कल्पना ये कर रहे हैं, ये जा रहा है किंग मेकर होता क्या आपने देखा है, समझ रहे कि नहीं? तो वो कल्पना होगी और वो धरातल पर उसको बनाएंगे और किंग। इसमें दतिया की बात रहे तो सेवड़ा भी 2008 में हम जीते। और आप पूछ करके आओ, जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, जो भाजपा के चुनाव चिन्ह पे भी लड़े हैं, जो मोटर वायरिंग जोड़ते थे, जो कभी कल्पना नहीं की होगी, ऐसे व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी ने विधायक बनाया था दतिया में, सेवड़ा में, राधेलाल बघेल को। तो उदाहरण हमारे पास दतिया भी है। मध्य प्रदेश में कई सीटें ऐसी उदाहरण है जहां बहुजन समाज पार्टी ने कमाल करके दिखाया है। यहाँ पर भी कमाल करने, हाँ तो प्रेजेंट में बहुजन समाज पार्टी कहाँ दतिया यार भैया यार? हाँ नहीं, कहाँ दतिया, कहाँ सेवड़ा भैया यार? दतिया की बात करो ना आप। दतिया में बहुजन समाज पार्टी कौन कर रहा है बहुजन समाज पार्टी से? दावेदार रहेगा, जो भी दावेदार रहेगा वो कमाल का रहेगा। नहीं हुआ, आप कह रहे समाधान पार्टी तो कह रहे हैं दावेदार का नाम बता दो, क्या नाम था वो? उसका हो सकता मैं ही दावेदार रहूं। देख लो, ये विधानसभा के नहीं होता, मैं सिंबल होता। चुनावी कैंडिडेट लग रहे हैं ये। तो निर्दल, सुनिए एक मिनट, दावेदार कुछ होता तो निर्दलीय भी लोग जीता करते थे, सिंबल की आशा नहीं करते। दावेदार से कुछ नहीं होता, मेन सिंबल होता है। किंग मेकर पार्टी ने आपको क्या बना के भेजा है? मेरे लिए पार्टी ने, कौन से पद पे थे मैं तो आप? कार्यकर्ता हूँ, कोई पद नहीं है मेरी बात। आप कह रहे हैं मैं इस चुनाव में शिरकत कर सकता हूं। कार्यकर्ता को लड़ा सकते हैं, कार्यकर्ता ही मेन होता है, इसमें पद मेन होता ही नहीं है। कार्यकर्ता हो सकते हैं, मैं लड़ जाऊं, कोई बड़ी बात है क्या लड़ना? प्रेजेंट की बात करो, अगर क्या चल रहा है माहौल इस टाइम का? इतनी योजनाएं आ रही हैं मध्य प्रदेश में। चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट थोक है, और वो ऐसी अवस्था में आ सकता है जिसकी कोई कल्पना नहीं करता कभी भी, और ना की है कल्पना क्या कभी भी। चौपाल जगह जगह लगाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, हमने अभी तक किसी से नहीं सुना है कि बीएस, बात सुन लो पहले मेरी पूरी, है कि बीएसपी की दावेदारी ठोक रही है, कोई प्रत्याशी जीत जाएगा। समझ रहे हैं? एक पॉइंट बता दूं मैं एक बार, देखिए हर जगह दबंगियाई रही है, और बहुजन समाज पार्टी का जो करता रहता, मतलब किसने की है? मतलब गुंडागिर्दी प्रशासन की हो, चाहे देखो अब कहें कांग्रेस बीजेपी की, दोनों की। अब जैसे बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता रहता है वो दबा कुचला रहता है। कैसा दबा कुचला जो कार्यकर्ता रहता है वो कैसा, वो बोल नहीं सकता माइक के सामने। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि दो पटेल रहते हैं। अधिकार सबको है, सब बोल सकते हैं। अब तो मैं कह सकता हूँ, दो पटेल रहते गांव में, एक बीजेपी का पटेल होगा, एक मिनट बहुत देर बोल लिया आप। मुद्दा, एक कांग्रेस का पटेल होगा, एक बीजेपी का पटेल होगा। जमींदार दोनों कांग्रेस भाजपा से जुड़े हैं, तो गरीब को क्या मजदूरी करना है, और मजदूर ये सोचता है कि मैं यदि पटेल के खिलाफ बोल जाऊंगा तो मेरे लिए मजदूरी मिलने वाली नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी का वही तबका वोटर है, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में है, जिंदा रहेगी, और किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। अब इनकी सुन ले रहे हैं 2 मिनट, किंग मेकर 2 मिनट रुक जाओ, आप सुन लो, पूरे जवाब ले लो उनके। आपने बीएसपी की बोला है ना कि बीएसपी किंग मेकर है और किंग मेकर रहेगी। दतिया में बीएसपी का कोई निशान नहीं है। दतिया में जो बिल्कुल झूठी बात, प्रेजेंट में चुनाव है बीजेपी और कांग्रेस का है, ठीक है ना? कैसे, कहाँ है? कैसे मानोगे? क्या रिजल्ट बता दो। सर पिछले 10-15 वर्ष का ये निकाल के देखिए कि पूरे एमपी में आपकी बीएसपी की अभी तक कितनी सीटें आई है, मैक्सिमम किस ईयर में वो कितनी सीटें आ पाई हैं? कहाँ है कह रहे हैं उसको आप? वोट परसेंट अच्छा रहा हमारा, वोट परसेंट अच्छा रहा। देखो, पहले और दूसरे की गिनती, सुनो, पहले और दूसरे की गिनती होती है, तीसरे की नहीं होती है भाई साहब, पहले तो बात सुन लो आप। और पिछली जो तीसरा विकल्प होना चाहिए नहीं, जब दोनों ठगते रहेंगे क्या? न्याय प्रिय लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। वोट परसेंट कितना रहा बता तो रहे हैं वो। खाता नहीं खुलेगा जब तो याद भैया, बोल तो रहा हूं मैं यार। जमानत जब्त नहीं, हम जमानत में आएंगे, और हम आपको 6% वोट था हमारा, है वर्तमान में, और लगभग करोड़ों की संख्या में बीएसपी के फॉलोवर हैं देश में। कोई ना कोई कमी होगी ना, जब भी तो 6% है अपना, अपन बड़े होना है। दादा को ना, तुम दादा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं सर एक्चुअली दतिया जो है वो विकास के साथ है, और विकास दादा के साथ है। दतिया हुआ है, 100% विकास हुआ है भैया। इतना विकास किसी ने देखा नहीं। 2014 के बाद जो विकास हुआ है, कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी हो, साथ साथ बड़े बड़े कांड भी तो हो रहे हैं। नहीं कांड हो रहा है भैया, कांड आपसे हमारे आपके मतभेद से हो रहा है। कांड के लिए मैं बताता हूँ, मैं लोकल दतिया से हूँ, और पिछले 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो जितना भी कांड जो हो रहे हैं ना, वो उस लेवल से लेकर आज के लेवल में अगर देखा जाए तो वो ना के बराबर है। और एक आदमी मर रहे हैं, ना के बराबर है ये। नहीं, पहले जो हो रहा था उसको अपेक्षा में अगर आप देखें, 5 आदमी जो मर रहे हैं हमारे और आपके मतभेद से मर रहे हैं, इसमें मंत्री का तो कोई नहीं है। नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा होगा तो वैसे ही दहशत होगी लोगों में, वो इतना बड़ा कृत्य कर ही नहीं सकते हैं। कृत्य कर नहीं सकते, लेकिन आप देखो ना कितना सुरक्षा भैया यार, चोरी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर।
इससे पहले होती थी? खुलेआम लूट मूट कुछ क्या नहीं होता था यहाँ पे। दतिया में हफ्ता वसूली करते थे लोग, हफ्ता वसूली चलती थी किससे? कांग्रेस के शासनकाल में, कैसे करते? व्यापारियों से, बाजार में, मार्केट में। गाड़ी निकाल के लेकर निकल जाओ, गाड़ी छुड़ जाती थी यार, ठीक है ना। मैन चौराहे पे महिला निकल नहीं पाती थी, 7 बजे के बाद तो महिलाओं ये को बात तो सभी मानते हैं कि व्यापारी जो है कोर वोटर है भाजपा का, टोटल तो आप व्यापारी पूरा- तो है वो मान रहा हूँ मैं बात, तभी आप समर्थन में बोल रहे हैं उनकी। समर्थन बोले क्यों, हमें सुरक्षा, हम क्यों नहीं बोलेंगे भैया। नहीं, पर आप वो चीजें नहीं बता रहे हैं जो गलती है उनकी। क्या गलती है बताओ। कहीं क्राइम रेट देख लो आप, क्राइम रेट कितनी सुरक्षा भाई, गल्ले खोल के पैसे निकाल ले जाते हैं लोग। महंगाई देख लो। महंगाई तो ऑल वर्ल्ड में है भाई यार, इंडिया में नहीं ये है। कोई एक्सक्यूज नहीं होता है कि पूरे वर्ल्ड में महंगाई है। हर चीज की है ना, जमीन भी महंगाई बढ़ रही है किसान की, ऐसा तो है नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं बढ़ रही है। कुछ बोलोगे भाई साहब? देखिए, इन्होंने कहा कि जो है आपसी मतभेद से जो कुछ होता है, लेकिन इस बात को बता दूं, प्रशासन कौन सुधारता है? शासन का काम होता है नहीं। जब प्रशासन एक्टिव रहेगा तो कोई गलत काम होगा ही नहीं। तो प्रशासनिक व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो धाराशाही पर इनकी रहती है, चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे भाजपाई लोग हों। देखिए पहले एक के खिलाफ किसी के बारे में बोलो, आप दोनों पार्टियों की नहीं, हम दोनों की इसलिए कर दोनों रहे ही सत्ता में रहती हैं बराबर से। दोनों की इसलिए कर रहा है कि तीसरे हमको मौका मिलना चाहिए प्रशासन सुधारने के लिए। बहन जी का एक नारा लगता था, प्रसाद बेहतर एक्टिव कार्यकर्ता उनके हैं, समर्थक उनके हैं, आपके हैं क्या? प्रयास कर रहे हैं हम, बिल्कुल है, हमारे वोटर हमारे इतने एक्टिव है। सालों से देखिए, प्रयास ही सुनिए, कर रहे हैं। तो प्रयास निरंतर करें, वो लिखा है ना हमने, करत करत अभ्यास परत पे पड़त निशान और जड़मत हो सुजान। कभी मिलेगा, अब की बार 23 में 100% मिलेगा। भैया नामो निशान ही नहीं है, कहाँ से 23 में मिलेगा। मैं तो इनके कहने का मतलब भाजपा और कांग्रेस हटा दो साइड में, बीएसपी इस बार आने वाली है। बीएसपी का नामो निशान नहीं है, कहाँ से मिलेगा भैया 23 में, कहाँ से मिलेगा मुझे बताओ आप। चुनाव चिन्ह नाती जिंदा है, सिंबल है हमारा। अरे दावेदार मैं खुद खड़ा हूँ यार आपके सामने। पहले ऐसे दावेदार मिले बीएसपी के, खुद दावेदारी ठोक रहे हैं अपनी यहीं पे ना। पार्टी के किसी बड़े उसमें किसी ने भी बहन जी, जब राधे लाल को विधायक बना सकते हैं, हम कार्यकर्ता हो, तो क्या बहन जी मेरे को विधायक नहीं बना सकती? बना सकते हैं। क्या आपकी भैया ऑल द बेस्ट इन लोगों की तरफ से कि बन जाए आप कार्यकर्ता। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे एक एक करके हम। देखिए तमाम नाम क्या है आपका? शाहरुख नाम है। शाहरुख नाम है। ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे। देखिए यहाँ चाय की दुकान है, MS स्टॉल, फेमस लग रही है काफी हमको। हाँ। कैसे करें आपके चैनल को सर्च? हाँ लिख लो, सर्च कर। तो देखिए और लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक दुकान है, MS स्टॉल करके है, तो काफी चलती दिख रही है हमको दुकान। हाँ बताएं। सर हमारे दतिया में जो विकास हुआ है वो मतलब ऐसा विकास है, चहुमुखी विकास दतिया में है। वेटनरी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मतलब इतना कुछ किया है ना। यहाँ से अभी आप जाओगे ना, तो यहाँ से जब 10-20 साल पहले अंधेरा हुआ करता था। अभी तो विकास हो गया, हवेली देख के आ रहे हैं हम जी। नहीं, उनका विकास क्या हुआ है? उनका क्या है? विकास दो तरीके का होता है भाई। एक विकास वो होता है कि कुछ केवल अपना विकास करना, ठीक है। एक विकास वो होता है कि केवल अपना विकास करना, एक वो विकास होता है कि क्षेत्र के विकास के साथ साथ अपना विकास करना। अब आप किस विकास को स्वीकार करोगे? बताइए आप कौन से विकास को आप एक्सेप्ट जनता का विकास मानता हूँ, जो कुछ मानता हूँ। बस वही कुछ चीज़ नेता है। ऐसे भी तो वही चीज़ है हैं, सर। सुनिए कुछ नेता ऐसे भी है, साइकिल से चलते हैं या फिर छोटी मोटी गाड़ी से चलते हैं, पर जनता का विकास बराबर कर रहे हैं, क्षेत्र का विकास बराबर कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, जरूरी है कि अपना विकास भी हो और क्षेत्र का विकास भी हो। कोई सा भी नेता आज के समय में दूध से धुला हुआ कोई नहीं है, सभी का विकास अपना भी है कि करता कोई दूध से धुला नहीं है। नहीं, कोई नहीं है, पूरी राजनीति में कोई नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं, आज की डेट में बना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन विकास दतिया का जो किया है वो नरोत्तम मिश्रा ने किया है, और नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा दतिया में ही रहेगा। और जब तक दतिया को पहले कोई नहीं जानता था सर, थोड़ा कांग्रेस का मिल रहा है, कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ 2600 वोटों से हारे हैं आगे कांग्रेस प्रत्याशी। कुछ नहीं होना है, आ रही है ना? कुछ नहीं होना रही है है ना? तो फिर बहुत कम अंतर है ये। केवल कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, केवल कांग्रेस के पेट में दर्द इस चीज का हो रहा है कि भैया कभी विकास किया ही नहीं है, कुछ देखा ही नहीं है। अब विकास हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कहीं दिक्कत ना हो जाए। कभी अध्यक्ष नायक जी को टिकट दे देते हैं, कभी जाके भारती जी को टिकट देते हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं उन्हें करना क्या है, खुद भी पता नहीं है ना सर उन्हें करना क्या है। क्या लग रहा है, बौखला रही है कांग्रेस? बौखला रही है, कुछ होना नहीं है। और चाहे कांग्रेस से विधायक जी अपने अध्यक्ष नायक जी लड़ लें, चाहे भारती जी लड़ लें, जनता सब जानती है, जनता को सब विकास देखा है, जनता सबको वोट पता है। देगी, बहुत सोच समझ के वोट तो गाना सुना है सर आपने, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, सबको जानती है, सब पता है। इसीलिए पब्लिक से हम भी बात करने चले आए हैं कि ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी एक एक करके चर्चा करेंगे। आप बात करेंगे, क्या नाम है? आशु चौहान। आशु चौहान युवा है हमारे साथ, उनसे भी उनकी भी थोड़ा रुझान जान ले कि कहाँ किस तरफ जो है झुकाव है उनका। तो क्या करते हैं आशु जी? कुछ नहीं, मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी करता हूँ। स्टूडियो
स्टडी यानी पढ़ता हूँ मैं। अच्छा स्टडी करते हो? स्टडी करते हो। स्टडी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ तो क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? मैं बीएससी कर रहा हूँ नर्सिंग। कर रहे हो तो यही कॉलेज में कर रहे हो या आसपास? नहीं झांसी करता हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। अब वो कह रहे हैं भैया अभी बहुत लोग थे वो कह रहे हैं वहाँ कॉलेज बनवा दिए दतिया में एक से एक, अब लोग झांसी दतिया पढ़ने आ रहे हैं। ये पहले व्यक्ति मिले दतिया झांसी पढ़ने जा रहे हैं। नहीं यहाँ पे वो डिग्री नहीं है ना, कॉलेज तो है, अच्छा डिग्री नहीं है अभी। बीएससी नर्सिंग की डिग्री नहीं क्या लग रहा है इस बार चुनाव जी चुनाव का रुझान क्या लग रहा है? अपन तो बीजेपी का है, बीजेपी का है, जो भी है बीजेपी का। पसंद करते हैं अभी? हाँ, कोई बीजेपी। नेता ऐसा यहाँ का जिसको पसंद करते हो? हाँ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सुकुण भैया। ठीक है और लोगों से बात करेंगे। फिलहाल इनको युवाओं को जो है नरोत्तम मिश्रा जी पसंद है। अच्छा कर्मचारी हैं, ठीक है। और तमाम लोग मौजूद हैं, उधर भी दुकानें हैं। हम एक दो लोग से और बात करना चाहेंगे, शायद जवाब दे दें। क्या जवाब चाहिए आपको? मेरा रुझान पूछना चाह रहा हूँ मैं। मेरा नाम नीरज तोमर है। ईटीवी भारत में बतौर ब्यूरो चीफ काम करता हूँ। जी जी बताएं आप क्या जानना? पत्रकार साथी मिल गए हमारे, तो हमको और अच्छा बता पाएंगे क्योंकि पहले से जो है एक्सपीरियंस है और हम जानकारी लेंगे कि रुझान जो है कहाँ की तरफ जाता है। सर अभी तो बीजेपी की ओर रुझान है। कल तक जब तक टिकट नहीं हुआ था, जी टिकट की बदली होने के बाद कुछ असमंजस की स्थिति थी, लेकिन वो भी है। यहाँ से विकास जीतेगा। विकास जीतेगा? विकास जीतेगा, बराबर हो रहा है, बराबर कुछ कंटिन्यू। लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि क्राइम ज्यादा है। आरोप तो लगता है, देखिए गृह मंत्री का इलाका है, कुछ भी क्राइम दबंगई भी बता रहे हैं, दबंगई चलती है। ना यहाँ पर दबंगई बची है हाँ। और ना यहाँ पर क्राइम बचा है। हाँ। कुछ नहीं है। हमारे यहाँ दतिया में एक ऐसा नेता है, विकास है, और एक दतिया में ऐसा नेता है, उस नेता तक पहुँच। यहाँ इतना विकास हुआ है, आप जहाँ खड़े हो ये विकास ही है। ये पूरा विकास उन्हीं ने करवाया है। पहले जो दुकानें थी बहुत कच्चे में थी, जो ये पक्का- फुटपाथ वगैरह की जो हाँ जो उन्हीं की थी। और यहाँ आप यहाँ निकल जाइए, यहाँ से आप शुरू हो जाइए तो नहीं, विकास तो हमने भी देखा है, उनकी कोठी देख के आए हैं, वहीं से निकल रहे थे अभी हम। वेटनरी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, वेटनरी कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज, न्यायालय हो गया तुम्हारा। तुम आगे जाओगे तो तुम्हारा जिला कलेक्टेड है। और भाजपा की इतनी सारी योजनाएं हैं, हाँ। इतनी जल कल्याणकारी योजना है, जैसे और कुछ योजनाएं लोग बता रहे हैं कि जो 3-4 महीने से पहले ही चुनाव के पहले ही चालू की है, शायद ये चुनाव का लॉलीपॉप हो। सर बताएंगे। चुनाव के पहले तो केवल एक ही योजना तो चालू हुई है, उसके पहले तो सारी योजना चला रही, सारी योजना चल रही है। किसान सम्मान निधि आती है, ठीक है, प्रधान किसान की सबसे बेटर योजना है मध्य प्रदेश की, सबसे पुरानी योजना है जो कि पूरा देश में गई है। तो कहीं ना कहीं तो आम जनता को लाभ मिल रहा है ना इस चीज का। आवास योजना में भी जो घपले हो रहे हैं कि पैसा खिलाना पड़ता है तब जाके जो है तो है, आरोप तो लगते हैं, लेकिन आरोपों की शिकायत तो कोई करे, शिकायत करने तो कोई सामने आए। करता है, हम लोगों को मिल जाते हैं। आप लोगों को मिल जाते हैं, हम लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन कोई सामने तो ऑन डॉक्यूमेंट तो सामने नहीं आता है। वो कहते हैं दहशत का माहौल है, शायद इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। दहशत उन लोगों के लिए है जो गलत हैं। दहशत आम नागरिक के लिए दहशत नहीं है। यहाँ पर आप एक रिक्शे वाले को लपड़ मार दीजिए, वो कोतवाली नहीं जाएगा, वो ये कहेगा रुको मैं अभी दादा को फोन लगाता हूँ। सीधा दादा तक पहुँच इतना है, क्रेज है दादा का। दादा का इतना क्रेज है, दादा तक हर आदमी की पहुँच है। अगर आपको कोई समस्या है किसी व्यक्ति को, तो वो सीधा दादा के पास जाता है और दादा उसकी समस्या सुनते हैं, निपटाते भी है। ऐसा नहीं है कि सटीक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ईटीवी न्यूज़ में है, ईटीवी न्यूज़ रिपोर्टर हैं, संवाददाता, तो वो खुद एक सटीक जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल और तमाम जो लोग मौजूद हैं, हमने आपको जो है रुझान बताया है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो यहाँ जो लोग हैं सभी ने जानकारी दी है कि कोई कह रहा है कि भाजपा, कोई कह रहा है कांग्रेस, और एक जो मिल गए थे सज्जन वो कह रहे हैं कि बीएसपी की दावेदारी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। तो अब देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी दावेदारी कौन ठोक रहा है और कौन जीतेगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा।